आखिर कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष? 1980 में पार्टी के गठन के बाद पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने और अब तक 11 दिग्गजों ने 14 बार पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली है। लेकिन जितना सस्पेंस अभी नजर आ रहा है उतना शायद ही कभी भी रहा होगा। हालांकि मोदी शाह के दौर में फैसले वक्त से पहले पता चल जाएं ऐसा कभी हुआ नहीं, पर सच ये है कि फैसले लेने में इतनी देर हो जाए ये भी अभी तक संभव नहीं था। ऐसा भी अब तक हुआ नहीं था। तो इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या है बीजेपी के अगले अध्यक्ष के चुनाव का पेच। बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष बने। करीब 1 साल तक उन्होंने अमित शाह के साथ अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी साझा की और फिर पूर्णकालिक अध्यक्ष बन गए। पार्टी इस बार भी कुछ ऐसा ही करना चाहती थी। जब अगस्त में पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, जब हमने कई दिग्गज नेताओं से पूछा कि कब ये तय होने वाला है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा या कार्यकारी अध्यक्ष पद पे कौन आएगा, तब हमें ये कहा गया था पार्लियामेंट सेशन के दौरान, जो 9 अगस्त को शायद पूरा हुआ था, उस समय ये कहा गया था कि 15 अगस्त तक सब कुछ तय कर दिया जाएगा। यानी जो अभी चुनाव हैं हरियाणा के या जम्मू कश्मीर के, वो नए कार्यकारी अध्यक्ष के रहते हुए होने थे। रणनीति ये थी कि पहले कार्यकारी अध्यक्ष बने और फिर उसे जेपी नड्डा की गाइडेंस में संगठन चलाने का अनुभव मिले, जिसे हैंडओवर कहा जाता है, ट्रांजिशन पीरियड, और फिर वो पूर्णकालिक अध्यक्ष बन जाए। और ये जो चुनाव, चाहे फिर हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड, ये तमाम चुनाव कार्यकारी अध्यक्ष के अध्यक्षता में होते और फिर जनवरी में वो पूर्णकालिक अध्यक्ष बन जाते। लेकिन अध्यक्ष पद की गुत्थी सुलझ नहीं रही, तो जेपी नड्डा को फिलहाल एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिल चुका है और संभावना कमी है कि झारखंड चुनाव से पहले किसी के नाम पर सहमति बने। वजह, क्योंकि संगठन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अभी सदस्यता अभियान जब खत्म होगा उसके बाद जो जमीन से लेकर रूट से लेकर ऊपर तक चुनाव होंगे और फिर जनवरी में जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पूर्ण होगा। यानी कि अब इस संगठन के चुनाव की प्रक्रिया के बीच में कोई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जाएंगे। अब आप भी शायद यही समझना चाह रहे होंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। जब कार्यकारी अध्यक्ष को बनाना ही था, समय रहते बनाना था, तो फिर जेपी नड्डा को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन क्यों दिया जा रहा है और क्यों इसको लेकर सहमति नहीं बन पा रही? क्योंकि सवाल यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं कोई सहमति का बड़ा पेच है। कहने को तो कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही जगह अध्यक्ष का चुनाव पार्टी के संविधान के मुताबिक ही होता है। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने, नॉन गांधी, और ये बहुत चर्चित था। मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा पार्टी ने तय किया और साथ में शशि थरूर ने स्वयं इच्छा जताई कि वो भी चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन आशीर्वाद मल्लिकार्जुन खड़गे को आला कमान का था, इसीलिए पूरी पार्टी ने जब वोट किया तो मल्लिकार्जुन खड़गे को किया। अब देखिए, पार्टी के संविधान के तहत बाकायदा वो चुनाव जीतकर अध्यक्ष भी बने, लेकिन इसका सच पूरा देश जानता है कि गांधी परिवार समर्थित खड़गे के सामने शशि थरूर की चुनौती थी और बस दिखावे भर थी और नामांकन भरने के साथ ही खड़गे का अध्यक्ष बनना तय था। ठीक उसी तरह ये उदाहरण देना जरूरी था आपको ये बताने के लिए कि पार्टी में भले ही संविधान के तहत चीजें होती हैं, सारी प्रक्रिया, लेकिन आला कमान की मंजूरी या सहमति जिसका हम बात कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है।